सातवें और अंतिम चरण में जैसा आप सभी लोग विदित हैं, 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के शांतिपूर्ण समापन में चुनाव कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों, कर्मियों सहित सभी बिहार वासियों और मीडिया के सभी बंधुओं को बिहार पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँची है। अब आगे काउंटिंग और काउंटिंग के बाद विधि व्यवस्था संधारण में आप लोगों की जो भूमिका पहले से रही है उसकी हम अपेक्षा करते हैं। आज सातवें चरण में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में रखना चाहूँगा। आज बिहार और उत्तर प्रदेश इस फेज में बिहार उत्तर प्रदेश की लगभग 210 किलोमीटर सीमा थी, जिसमें 20 चेकपोस्ट लगा के हम लोगों ने सतत निगरानी रखी। बिहार झारखंड की सीमा करीब 116 किलोमीटर थी, जिसपे 13 चेकपोस्ट लगाए गए। सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के कुल 151 ऐसे नक्सल प्रभावित डिफिकल्ट एरिया थे, जिसमें मतदान का समय 7 बजे से 4 बजे तक ही चिन्हित किया गया। वहां पर 4 बजे ही पोलिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इन सभी इलाकों पे सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति, सैटेलाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा एसओपी था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे दियरा क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसमें 38 बोट एसडीआरएफ का 152 जवानों को एसडीआरएफ को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नावों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस सातवें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 55,093 निरोधात्मक कार्रवाई की गई। क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1359 लोगों पर कार्रवाई की गई। 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त जो थे उनको हमने जमा कराया। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे सातों फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे सातों फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया, पूरे सातों फेज में मिला। आज इस सातवें चरण में सबसे ज्यादा हमारे पास बूथ थे और जैसा हमने बताया कि दियरा क्षेत्र में भी अवस्थित थे, नक्सल एरिया में भी अवस्थित थे। सबसे ज्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा। 73,348 सुरक्षा कर्मी, 20,780 गृह रक्षक हमारे इस फेज में प्रतिनियुक्त किए गए और कुल मिलाकर के आज मतदान शांतिपूर्ण मतदान। इस क्रम में कुल 85 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। नालंदा में 22, पटना में 1, भोजपुर में 5, कैमूर में 22, अरवल में 13, जहानाबाद में 22। इस प्रकार से आज मतदान संपन्न हुआ। कुछ जगहों से बूथ के बाहर हल्की मारपीट की सूचनाएं आई हैं, जैसा भोजपुर में, कैमूर में और जहानाबाद में। वहाँ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे और आज चुनाव जरूर संपन्न हुआ है, लेकिन हमारी निगरानी बराबर बनी रहेगी। अभी काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद भी विधि व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, केंद्रीय बल हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि काउंटिंग और उसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू।